Hello everyone, my name is Shama Nawat and I welcome all of you once again to the series of coordinate geometry. In today's lecture, we are going to talk about equation of line. Yes, equation of straight line and different format of that, finding the equation of line in different conditions. So let's get started. Straight line, straight line here, we all know now if you have gone through the chapter linear equation, देखो यहाँ पे ऐसा linear equation, we linear simultaneous equation, we have discussed this in algebra chapter. Okay, algebra module. Yes, algebra module. Yeah. Now, if you've gone through that, you will have basic idea about the equation of line, general equation of line. Let me remind you. Let me give you a recap of what is straight line. Straight line. You have a graph on which you find a line like this, straight line. As the name says, it should be straight, and line is never zigzag. Like line is always straight, which can be extended from both sides. Now, to plot a line on a graph, you need. देखो यार, अगर आपको मैं सिर्फ एक पॉइंट देता हूँ, guys, if you have only one point, now from this one point you can draw multiple lines here, 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 here. So it's not specific line, right? To have specific line, you need 2 points. Yes, like let's say point A and point B. And if you join these 2 points, आप अगर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? अरे कहाँ चला जा रहा है? Me and my drawing skills. Yes. Then you will have a defined path. Okay, a defined path, a unique path of line. तो या तो आपके पास 2 पॉइंट्स हो, या आपके पास अगर 1 पॉइंट है तो भी चलेगा। अगर 1 पॉइंट है तो भी चलेगा, बट यू शुड हैव अ डिफाइंड स्लोप स्लोप अरे बाबा स्लोप हाँ, लेट्स से दिस स्लोप, द स्लोप ऑफ लाइन लेट्स से इज 60 डिग्री। तो एक पॉइंट से पास होने वाला एक पॉइंट पॉइंट से पास होने वाला पाथ जो एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है, दिस कॉम्बिनेशन विल बी अगेन यूनिक। ओके, दिस विल गेट यू अ यूनिक आउटकम। इससे आप मल्टीपल पाथ ड्रॉ नहीं कर सकते, यूनिक मिलेगा आपको। तो एक यूनिक लाइन आपको यहाँ पे मिलेगा। यस, नाउ स्लोप, यस, स्लोप मीन्स व्हाट? इंक्लिनेशन। स्लोप मीन्स व्हाट? इंक्लिनेशन। एंड टू बी प्रिसाइज, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अदरवाइज ऑल्सो, अगर आप किसी लाइन का स्लोप डिफाइन करते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन इज व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? स्लोप ऑफ लाइन लिख लो इसको, स्लोप ऑफ लाइन लिख लो इसको। स्लोप ऑफ लाइन इज एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल with positive x, with respect to what? Positive x. Okay, so this ये जो inclined angle है, ये जो slope बना रहा है, this is your slope. Yeah, this is your slope. ये जो inclination है, ये जो angle बना रहा है यहाँ पे, this is slope. Now if it is more, तो ये अगर मान लो कि अगर ये 80 डिग्री होगा तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। Yeah, right. Now let me give you another example. मान लो कि लाइन ऐसा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। योर स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट दिस साइड, it will be towards positive side of x-axis. This is your slope of line. Yeah, so slope of line is what? Obtuse angle. Angle याद है? Angles. Yeah, so this is obtuse angle. Okay, clear? फिर से समझे इसको। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? एंगल फॉर्म by a straight line with positive side of x-axis is slope of line. Angle formed by
अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है तो दिस लाइन इज व्हाट शोइंग acute angle with positive side of x axis। ओके, अगर मान लीजिए ऐसा लाइन बन रहा है तो दिस लाइन इज शोइंग, दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन कलर, चलो हाँ, या दिस लाइन इज शोइंग, द ग्रीन लाइन इज शोइंग व्हाट, और लेट मी नेम इट, दिस इज L2 एंड दिस इज L1। तो L2 इज शोइंग व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये आपका स्लोप होता है। डेफिनेशन समझ में आया? डेफिनेशन मतलब यू डोंट हैव टू गो विद द बुकिश लैंग्वेज, इसलिए मैं बुकिश लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो वी आर आंसरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, हमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम को आंसर करने की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ द बुकिश डेफिनेशन ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी और टर्म। स्लोप ऑफ लाइन क्लियर? अच्छा, अब स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर है तो उसका जनरल फॉर्म आपको कैसे दिखने मिलेगा? यू विल आइदर गेट दिस इन फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिख लो इसको, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द जनरल फॉर्म ऑफ equation of straight line, a general form of equation of straight line, either it will be y equal to mx plus c, y equal to mx plus c, where m is, अच्छा x और y तो क्या है, वेरिएबल है, या बिकॉज हियर दिस इज y एक्सेस एंड दिस इज x एक्सेस, राइट? तो x एंड y आर वेरिएबल। आप कभी भी एक्स वाई प्लेन पे या 3D प्लेन पे, अभी हम लोग 2D की बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे अगर आप कोई एक डायग्राम, एक नॉट डायग्राम बट एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, वो होता क्या है, उसको उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना। दिस इज नथिंग बट अ पाथ फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर इक्वेशन, और द पाथ कैन बी डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, आइदर वन ऑफ देम। जैसे मतलब कहने का ये है कि आपका ये इक्वेशन है, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स रखोगे तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली, एंड इफ यू प्लॉट दैट ऑन द ग्राफ, इसको पॉइंट करोगे, आप पॉइंट बनाओगे और उसको अगर आप ज्वाइन करोगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सबको ज्वाइन करोगे, इट विल हैव अ डिफाइंड फिगर। ओके, सो दैट्स नथिंग बट इक्वेशन। आपको क्या बताता है इक्वेशन और ग्राफ का क्या रिलेशन है? इक्वेशन गिव्स यू अ पाथ ऑन अ ऑन एक्स वाई प्लेन, उस पाथ को आप ज्वाइन करोगे, सो यू विल फॉर्म अ शेप। आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आपको पैराबोला मिलेगा, आपको सर्कल मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सो इक्वेशन का, इक्वेशन और ग्राफ का रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। या दिस इक्वेशन डिफाइन द पाथ ऑफ दिस, in this case straight line, equation define path of the circle। ओके, सो इक्वेशन पाथ डिफाइन करता है, मतलब अगर ये वेरिएबल जो है एक्स और वाई वेरिएबल, इनके आप अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, उन सबको ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक पर्टिकुलर शेप मिलेगा। सो दैट इज द दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन इन दी इन योर एक्स वाई प्लेन। ये हमें समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये समझ में आना चाहिए। इट्स पाथ बेसिकली। ओके, सो y इक्वल टू mx प्लस सी, y x एंड y आर वेरिएबल, m हियर इज स्लोप। m क्या हो गया यहाँ पे? स्लोप। व्हाट इज m? m इज स्लोप। m क्या है? स्लोप। ओके, अब आप यू मे गेट कंफ्यूज, सर यहाँ तो आपने कहा था कि 60 डिग्री है, यहाँ पे m मतलब क्या, यहाँ पे m इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे? नो, we convert that angle into a measuring number. For example, if it is 60 degree, then in this case m is equal to 10 60 डिग्री। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री याद है, 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुआ करते थे साइन कॉस टेन, राइट? तो m is a number which will get measurement of the angle, you will get that equal to
10 theta. Theta is the angle formed with the positive side of x-axis. Form with positive side of x-axis. Yeah, confuse नहीं होना यहाँ पे. So 60, if a line is making an angle of 60 degree with positive side of x-axis, तो m equal to 60 ऐसा नहीं होगा. उस 60 का हम लोग 10 के फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे, 10 थीटा. Yeah, like in this case 10 60 degree is nothing but root 3. So m equal to what? Root 3. तो अब यहाँ पे if this line is showing slope with positive side of x-axis as 60 degree, then m should be equal to root 3. आ रहा है समझ में? Confusion नहीं. Yeah. So m is always a number. It's not angle. It's not degrees. It is a number, a numeric value. आपका measurement of angle रहेगा. m आएगा. And this is always 10. ये 10 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है. क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं. बट देन वी हैव टू गो इनटू डेरिवेशन ऑफ दिस स्लोप, जिसकी अगेन कोई जरूरत है नहीं हमें. या ये आप समझ लो, m is slope in this general form of straight line, general equation of straight line, where y equal to mx plus c. Here m, which is coefficient of x, is can be said to be slope of this particular line. What is c? C is constant. Okay. Other general equation of straight line is what? ax plus by plus c. अब दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है समझो. दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? पहला इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? कोएफिशिएंट मतलब अ नंबर विच इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब कोएफिशिएंट इज 1. ओके. इफ यू गेट an equation of line in such form, in this form, where y has no coefficient, that is equal to x having some coefficient plus some constant, then you have the equation of line, general equation of line, straight line in form of slope. तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, equation of line in form of slope in form of slope. ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ स्लोप हो गया. क्लियर? यस. ओके. नाउ अब आप इसको कुछ और डिफाइन कर नहीं सकते हो. दूसरा वाला जो है, विच इज व्हाट? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या प्लस सी इक्वल टू 0. ओके. इसको आप ऐसा मैं कुछ नाम नहीं दे सकता हूं. जैसे पहले फॉर्म को हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ स्लोप. वैसे दूसरे फॉर्म को मैं कुछ नाम दे नहीं सकता हूं. आप अपने हिसाब से नाम दे दो. या जॉन्स फॉर्म, या जॉन एब्राहिम्स फॉर्म, ऐसा कुछ जो आपको नाम देना दे दो. बट इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं. पहले वाले का भी नामकरण अभी हमने किया, बिकॉज आई सी स्लोप हियर, सो लेट्स से इक्वेशन ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ स्लोप. यहाँ पे ऐसा है नहीं. इक्वेशन ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ स्लोप, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1. कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1. y इज एट वन साइड एंड द रिमेनिंग x एंड द कांस्टेंट इज एट द अदर साइड ऑफ इक्वेशन. ओके. यहाँ पे अगर ऐसा जनरल फॉर्म लिया हुआ है, तो दैट्स आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन. यहाँ पे कोएफिशिएंट है a का भी और b का भी, सॉरी x का भी और y का भी. यू गॉट कोएफिशिएंट ऑफ x एज a, कोएफिशिएंट ऑफ y एज b, एंड c इज अगेन कांस्टेंट. c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट. यहाँ पे भी क्या है? c कांस्टेंट. c क्या है? कांस्टेंट. क्लियर है? ऑल गुड? ओके. Yeah, have patience. By end of this lecture, you will understand everything. Have patience. Now, let's understand slope of line more in detail. So, m or theta, the slope we represent either in form of m, a measurement, or theta. Okay, angular measurement theta, and the non-angular measurement is m. अब नॉन एंगुलर मेजरमेंट को हम लोग एंगुलर मेजरमेंट से कैसे रिलेट करेंगे? m इक्वल टू 10 थीटा. ये हम लोगों ने डिस्कस किया पहले भी. अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1
बाय x2 माइनस x1। अब ये y1 x1 क्या है? दे आर पॉइंट्स। आपको किसी भी स्ट्रीट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एज वी डिस्कस्ड, यू नीड टू पॉइंट्स, राइट? अगर आपके पास वो दो पॉइंट है, सो यू कैन डिफाइन द स्लोप, यू कैन फाइंड द स्लोप। लेट्स से a is x1 y1 and b is what? x2 y2. b is what? x2 y2. In such case, the slope is what? y2 minus y1 by x2 minus x1. Difference of y coordinates and different divide by difference of x coordinates. ये आपका क्या होगा? मेजरमेंट। तो m is equal to y2 minus y1 x2 minus x1। क्लियर है? लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग स्लोप की बात करते हैं। कंप्यूट द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये और ये। किसी इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। अब आपको स्लोप निकालना है तो क्या बोलोगे आप? m इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 -5। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 5 एंड -3, 5 माइनस -3। ओके, ध्यान रखना किसी एक को ही एक y फर्स्ट पॉइंट बोलना, किसी एक को ही दूसरे को सेकंड पॉइंट बोलना। ओके, तो अगर मैं इसको x1 y1 बोलता हूं, इसको x2 y2 बोलता हूं, तो दिस इज व्हाट आई गेट एज अ स्लोप। अच्छा, व्हाट इफ आई डू वाइस वर्सा? सपोज अगर मैंने उसका उल्टा किया, अपोजिट किया, x2 y2 इसको लिया और x1 y1 इसको लिया, तो क्या स्लोप का वैल्यू चेंज हो जाएगा? अरे यहाँ पे पहले क्या रहा स्लोप का वैल्यू देख लेते हैं। -6, सॉरी -6/2, मतलब ये हो गया -3। ठीक है, ये हो गया -3। और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी। सो दिस इज बाय 8। So this is -3/4 ऐसा आ जाएगा, राइट? नाउ इफ आई डू द अदर वे अराउंड, मतलब a को हमने एक x2 y2 बोला और b को x1 y1 बोला, तो क्या स्लोप का फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा? लेट्स ट्राई दिस आउट। रिवर्स करते हैं। अगेन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, सो 5 माइनस -1, 5 माइनस -1 डिवाइड बाय -3 x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट नाउ, -3 -5 क्या हो जाएगा? 5 minus -1 will be 6, -3 -5 will be -8। अभी भी आपको क्या मिलेगा? -3/4। तो बॉटम लाइन इज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट किसको x1 y1 लेना है और किसको x2 y2 लेना है। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी समझा था। आप किस पॉइंट को x1 y1 लेते हो और किसको x2 y2 लेते हो, उसमें कंफ्यूज मत होना। किसी भी एक को x1 y1 ले लो, किसी भी दूसरे को x2 y2 ले लो। डोंट डोंट वरी अबाउट दिस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेल, सो इफ यू हैव दीज पॉइंट्स, दीज ए बी 2 पॉइंट्स, तो ये स्लोप क्या आपको बताएंगे? -3/4। आपको अगर ऑप्शन ऐसा दिया है tan इनवर्स, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखो, अगर हम m इक्वल टू बोलते हैं tan थीटा, राइट? और अगर आपको बोला है कि हमें आप इसका थीटा का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? दिस इज -3/4, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो implies theta will be equal to tan inverse, tan tan inverse ऐसे पढ़ते हैं इसको, tan पावर -1, पावर नहीं है बट tan इनवर्स -3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इन फॉर्म ऑफ थीटा। ओके, दिस इज इन फॉर्म ऑफ m। तो अगर आपको ऑप्शन ऐसा मिले tan इनवर्स -3/2, तो घबराने का नहीं। ओके, क्लियर? स्लोप समझ में आया? फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना समझ में आया? कॉन्सेप्ट फ्लो स्लोप का समझ में आया? ये आपका स्लोप है। ओके, अब ये -3/2 कैसे ये स्लोप आगे बढ़ेगा, कम होगा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। पर वो डिस्कशन के लिए अक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वो डिस्कशन के लिए पहले आपको ये इतना पार्ट समझ में आना चाहिए। ये पार्ट समझ में आया क्या? स्ट्रेट लाइन इन फॉर्म ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, समझ में आए?
स्लोप होता क्या है? एंगल ऑफ लाइन or line segment with positive side of x-axis, right? It can be acute, obtuse, perpendicular, कुछ भी हो सकता है. Now, before we go into the line of equation of line, हम लोग पहले स्लोप को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. उसके लिए आपको मैं टेन थीटा के वैल्यू समझाता हूँ. टेन थीटा के वैल्यू समझाता हूँ. अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जिसने ज्योमेट्री, जिसने ट्रिग्नोमेट्री टेंथ में अच्छे से पढ़ा है, उसको ये बहुत अच्छे से इजीली स्मूथली समझ में आ जाएगा. जिसने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है. जिसने नहीं पढ़ा है, आप लोग मुझ पे भरोसा करो, मैं अच्छा आदमी हूँ. आई टेल यू थिंग्स विच आर एक्यूरेट. ओके, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा. इस चीज के लिए आपको यू हैव टू बिलीव ऑन मी फॉर दिस. बिलीव करो, ये ऐसा होता है. मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, तो उसको मान लो ऐसा होता है. मैं आपको डेरिवेशन से प्रूव करके ही बता सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर आंसरिंग एप्टीट्यूड एग्जाम. द एग्जाम विच यू आर आंसरिंग इज ऑल हैविंग द ऑब्जेक्टिव. आपको डेरिवेशन का, एक्स्ट्रा स्टेप्स का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है. इट्स ऑल अबाउट द आंसर. और शॉर्टकट समझने के लिए, हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा, शॉर्टकट समझने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मैं शॉर्टकट बता पाऊंगा. तो चल समझो इस बात को. टेन थीटा, टेन थीटा जो हम लोग एम बोलते हैं, टेन थीटा जो हम लोग एम बोलते हैं, मतलब अगर एज वी डिस्कस, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3. अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ वैल्यूज देखी थी, इनको ध्यान से समझना. मैं आपको यहाँ पे टेन थीटा में थीटा का वैल्यू रखता हूँ, और उसका इक्विवेलेंट आपको मेजरमेंट एम का वैल्यू कितना होगा. तो अगर यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू, सो इफ थीटा इज थीटा इज 0 डिग्री, तो मेजरमेंट भी होगा 0. नॉन एंगुलर वैल्यू कितनी होगी? 0. इफ थीटा इज 30 डिग्री, इफ थीटा इज 30 डिग्री, तो ये वैल्यू होगा 1/√3. तो इफ थीटा इज 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1. इफ थीटा इज 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3. इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स व्हाट? समथिंग, सम नंबर डिवाइड बाय 0, मतलब डिनोमिनेटर 0. डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 0. इनफाइनाइट. ओके, ये मेजरमेंट्स होते हैं. ये चीज को आप समझ लो, अच्छे से समझ लो इसको, बहुत अच्छे से, जरूरत है इसको, अच्छे से समझो इसको. नाउ इफ यू सी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा when theta is when theta is more than 90 डिग्री and less than 180 डिग्री, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? when angle is obtuse angle, when angle is what? obtuse angle. angle is what? obtuse angle. लिख लो इसको यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्टकट में मैं बहुत यूज करने वाला, लिख लो इसको. in in such case the value of tan theta, the value of tan theta will be negative. The value of tan theta will be negative. Okay, or you can say m will give you negative value. Okay, so whenever you have slope negative, understand the angle of line, the angle of line with positive side of x-axis is obtuse, is obtuse when m is negative. ध्यान रखना इसको. And when m is positive, when m is positive, when m is positive, then this will be acute angle. ये आपका क्या होगा? acute angle. Then m is what? Positive, or vice versa. If m is positive, then it will be acute angle. If it is acute angle, slope is acute angle, then m will be positive. Okay, m का मतलब कौन है ये m? m is nothing but y equal to mx plus c. When you write this in this form, in form of slope, then I'm talking about coefficient of x. Okay, when you write the equation of line in form of slope, then I'm talking about coefficient of x. चलेगा? बढ़िया चल रहा है अभी? तो ये हमें पता होना चाहिए.
चलो आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। स्लोप हमारा डिस्कस हो गया है, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप हमारा डिस्कस हो गया है। ओके, स्लोप फाइंड कैसे करना है? स्लोप का फॉर्मूला भी हमें पता चल गया है, y2 minus y1 by x2 minus x1. Difference of y's coefficient and difference of x coefficient is slope. Difference of y coefficient divided by difference of x coefficient is equal to slope. Okay, ये ध्यान रखना है। Now, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। अगला कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट स्लोप। ओके, सो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन स्लोप इज गिवन। ओके, स्लोप इज m एंड द लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। सो इसको ध्यान से समझना, ये एक हम लोग फॉर्मूला कौन से कंडीशन में फाइंड आउट कर रहे हैं? व्हेन स्लोप इज गिवन एंड वन पॉइंट इज गिवन, इन दैट केस y which is variable minus y1 which is the coefficient, which is the coordinate of y axis in that given point, equal to m is what? The slope into x minus x1. X is what? X is what? Variable again. X1 is the x coordinate of the point which is given. Okay, this is equation of line when a slope and a point is given. ठीक है, चलो अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 3, -3 एंड हैज स्लोप 2। मेरा पहला सवाल आपसे, if m is equal to 2, then will it form acute angle with positive side of x-axis or obtuse angle with positive side of x-axis? If m equal to 2, तो ये acute angle बनाएगा या obtuse angle बनाएगा? ये acute angle बनाएगा because m is positive. Because m is what? Positive. Then it will form what? Acute angle. मतलब आपका जो एंगल है थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3, स्लोप 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3। सिंप्लीफाई कर दो, y प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 6। और ज्यादा सिंप्लीफाई है आपके ऊपर, अब क्या आपको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करना है? यू वांट टू कीप ऑल द वैल्यूज एट वन साइड, यू वांट टू हैव ओनली x side at one side, that's totally up to you। अगर मैं यहाँ पे इसको y शिफ्ट करता हूँ, -6 यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो आई हैव व्हाट? 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस 6 मतलब 9। ऐसा भी आपका इक्वेशन बन सकता है। सो यू कैन लुक एट द ऑप्शन एंड सी किस फॉर्म में है वो, राइट? इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point and slope is given. Now, what if slope is not given and say you need to find the equation of line which passes through and then 2 points are given? Slope नहीं दिया, 2 पॉइंट दिए, कोई बात नहीं, आप स्लोप निकाल सकते हो 2 पॉइंट से। निकाल सकते हो कि नहीं? डिफरेंस ऑफ y coordinates divided by difference of x coordinate will give you, and it should be in the same sequence। हाँ, देखो यहाँ पे y2 minus y1 by x2 minus x1, या फिर y1 minus y2 by x1 minus x2, ये सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए इसका। कभी भी ऐसा मत कर देना, डिफरेंस डिफरेंस निकालने के लिए कभी ऐसा पाप मत कर देना दैट यू डू y1 माइनस y2 एंड डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट, कीप इन द सेम सीक्वेंस x1 x2 y1 y2। ओके, so no problem, if 2 points are given we can find the slope and then again we can use the same formula, y minus y1 equal to m into x minus x1। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात को समझो, आप बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने x1 y1 किसको लिया है, x2 y2 किसको लिया है। यहाँ पे आप y माइनस y1 इक्वल टू m m विच इज व्हाट? y2 माइनस y1 बाय, बहुत घबराने वाली बात तो नहीं ना, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है फॉर्मूला? दिस इज योर m। ओके, एंड देन ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, राइट? और
अगर मैं इसको ऐसा भी लिखता हूँ y माइनस वाई टू इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, देन ट्रस्ट मी आपका आंसर इस केस में भी सेम ही आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा। आप y1 x1 लो यहाँ पे या फिर y2, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज अबाउट दिस इन माय स्कूल टाइम कि यार अगर मैंने y2 लिया तो क्या, एंड देन आई नेवर गॉट द आंसर, देन आई ट्राइड बाय माई सेल्फ। आई डोंट वांट टू लीव यू अलोन इन दिस केस। ये y1 x1 लो या y2 x2 लो, आंसर सेम है। मेक श्योर कि आप सेम लो। यहाँ पे देखो y1 के साथ यहाँ पे x1 लेना है, y2 अगर है तो x2 ही लेना है। अगर आपने यहाँ पे x1 ले लिया तो आंसर गलत आएगा। ओके, तो have the pair of coordinates x coordinate and y coordinate together, उनको अपना साथ छोड़ने मत दो। They are pair, sweet couples, let them be together। ओके, चलो करते हैं। सो सपोज इफ आई हैव दिस, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं 3,2 and 6,7। I'll not write formula again and again here। I hope you are clear with the formula now। So slope क्या आ जाएगा मेरा? स्लोप आ जाएगा difference of the y coordinates। So I'll take 7 minus 2 by 6 minus 3। ओके, तो 5 by 3। अच्छा, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल टू y माइनस वॉट y1। आपको ये x1 y1 लेना है तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो। y y माइनस y1, y1 कौन है यहाँ पे? 2, 2 रख लेते हैं। m इज वॉट 5 by 3। यहाँ पे क्या हो रहा है? x माइनस x1, x1 कौन है? 3, राइट। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस फर्दर, व्हाट यू गेट? y माइनस y2, y माइनस 2 इक्वल टू, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 3, दिस इज 6, 3 मल्टीप्लाई कर लो, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 5x minus 15, and if you simplify, write x and y together, let me write 5x and take y this side, so I got minus 3y and minus 15 this side, so minus 6 minus 15 will get you what? Sorry, minus, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 15 minus 6 will get you what? 9, right? ये आपका इक्वेशन बना। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा ऐसा करते हैं हम लोग, इस बार हम लोग x2 y2 को यूज करते हैं, देन स्लोप यही होगा। देखो दो पॉइंट को मिलाएंगे स्लोप तो सेम ही होगा। आप a टू b जाओ या b टू a जाओ, स्लोप तो सेम ही होने वाला है, राइट। तो व्हाट इफ आई डू दिस वे, y माइनस y2, मतलब यहां मैंने 7 दिया, सॉल्व करके देखते ना। स्लोप आपका 5/3 है। x माइनस x2 मतलब मैंने यहाँ पे 6 लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर, ये आपका 3 माइनस 21 इक्वल टू 5x माइनस 30, करेक्ट। अब आप क्या करोगे? सेम चीज, इस कांस्टेंट को इधर लेके जाओ, 3 को इधर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3y एंड 30 विल बी पॉजिटिव, सो 30 माइनस 21 अगेन विल बी व्हाट? 9। क्या इन दोनों आंसर में कोई डिफरेंस है? सच बताओ यार, ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इन दोनों आंसर में कुछ डिफरेंस है? ये दोनों आंसर सेम नहीं है क्या? सेम है ना। वही मैंने कहा कि आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आप किसी भी पेयर को यहाँ पे यूज कर सकते हो, x1 y1 को भी यूज कर सकते हो, x2 y2 को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी स्लोप निकालने के लिए भी सेम है, जस्ट दैट दे आर स्वीट कपल्स, उनको अलग अलग मत करना, पाप लगेगा। ओके, चलिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन यू हैव 2 पॉइंट्स गिवन। जब आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। सब करेंगे, सब करेंगे, मैं हूं। यस, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, योर चॉइसेस, अच्छा होगा। चलो आगे करते हैं। इन अलजेब्रा आपका ये ax प्लस बी वाई गुड, अच्छा अभी ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ टिप्स है जो आपको मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे। टिप समझो,
ax plus by plus c equal to 0 is termed as फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल के पावर वन वन है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे मैं a इक्वल टू 0 बोलता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x गायब हो गया। इन दैट केस लाइन इज हॉरिजॉन्टल। अगर आपका ये सिर्फ y इक्वल टू समथिंग देने वाला है या फिर y इक्वल टू समथिंग ऐसा देने वाला है, तो आपका जो लाइन है इन दैट केस वो ऐसा पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, बिकॉज y विल बी कांस्टेंट फॉर व्हाटएवर, फॉर whichever value of x you substitute here, y is constant, तो ये y आपको पाथ, यू रिमेम्बर पाथ मैंने बताया था, तो ये पाथ क्या फॉलो करेगा, आप कुछ भी वैल्यू डाल दो x का, क्योंकि यहाँ पे x एग्जिस्ट ही नहीं करता है, y सेम ही आंसर देने वाला है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x यू हैव सेम वैल्यू ऑफ y, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे देगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट नंबर 2 मीन्स। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, इफ b इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 मतलब आपको फिर b इक्वल टू 0, तो 0 इंटू वाई इज गॉन, मतलब आपके पास क्या है, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यू कैन से x is equal to some constant. In such case, you will get a line which is vertical line. Vertical line. क्यों vertical line मिलेगा बताओ? या क्यों vertical line क्यों मिलेगा बोलो? Because if you don't have y here, तो आप y का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख दो। आप y का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख दो। ये y, ये x। आपको x का सेम ही वैल्यू नहीं मिलने वाला है, राइट? करेक्ट? तो वर्टिकल, ये ध्यान में रखना है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो। इफ c इज इक्वल टू 0, देन लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब अगर आपके इक्वेशन ऐसा ही है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है ही नहीं, तो वो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगा। अब वो उसका स्लोप क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए एंड बी, नेगेटिव पॉजिटिव उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो the only thing which you can define in the such case is the line will pass through origin if there is no constant in the equation of line। ओके, ये कुछ टिप्स है, अपने को याद रखना चाहिए। यही टिप्स काम आती है यार शॉर्टकट्स के लिए। आप बोलते हो ना सर शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स यार, शॉर्टकट्स तभी बताऊंगा मैं तब जब आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो। ये टिप्स आप ध्यान में रखते हो तो रखो ध्यान, इसको लिख लो यार, इसको यहाँ पॉज करो और लिख लो ये सारे टिप्स। ओके, और ये डायग्राम्स भी बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मूव। So it's a form of equation where you have, it's a form of straight line equation, interception form। interception form इसको इस तरह से लिखते हैं जैसे हम लोग जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वैसे इसी को अगर हमें इंटरसेप्शन फॉर्म में रखना है तो यू कैन से एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कांस्टेंट नहीं, इक्वल टू 1, कीप दिस इन माइंड। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्शन फॉर्म, वेयर ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट। लिख लो इसको, लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्शन फॉर्म, लिख लो इसको। पॉज द वीडियो, राइट दिस, मेक योर हैंड रिटन नोट्स गाइस, अदरवाइज you I mean it will be difficult to win the game। We can't memorize so much, you need a last minute revision, right? So your handwritten notes is the best thing you can refer to for last minute preparation, last minute revision। अब ये इसको इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है अगर इसी को मैं सेम इक्वेशन, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ एक्स वाई प्लेन पे, then this the intersection point on x-axis coordinate will be a comma 0। Why? Because a is the x intercept in this equation
ओके, एंड b इज द y इंटरसेप्ट, तो ये आपको मिलेगा 0 कॉमा b, और इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस आपको मिलेगा b यूनिट्स। बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज है। अब यार कॉमन सेंस लगा दो। अगर मुझे x इंटरसेप्ट मतलब आई वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल टू 0, याद रहेगा ना, x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस पे x का कोई वजूद नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 0। यप, तो x इक्वल टू 0, नो, थिंक अबाउट इट। अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू b, अगर आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू a, ऐसा मिलेगा, राइट? x is equal to 0, then y upon b equal to 1, so y equal to b. And if y equal to 0, then x upon a equal to 1, so x is equal to a. ऐसा मिलेगा ना? That's why they are called intercepts. And this form of the line is equation of line in form of intercept, intersection form to find x intercept and y intercept. Okay, intersect, intercept, pt difference है spelling में. Okay, ध्यान रखना इसको. Write the intercept from the line whose general form is this. Now, if you only need to write the intercept, x intercept, for x intercept means on x axis, you have y equal to 0. If you substitute y equal to 0 here, 3 into 0 will be 0. So what you will get? 4x minus 12 equal to 0. तो x is equal to क्या आ जाएगा बताओ? ये माइनस 12 को उधर लेके जाओ, इट बी प्लस 12 डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा? 3। डोंट टेल मी, डोंट आस्क मी टू सॉल्व द इक्वेशन, दिस इक्वेशन यार, ये आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मुझे पता है मैं आलस कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं आलसी कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आलसी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आलस कर रहा हूँ, बट कर लो यार, अभी क्या है, कर लो आप। वाई इंटरसेप्ट अगर करना है तो वाई इंटरसेप्ट हियर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, x इक्वल टू 0, दिस टर्म इज गॉन, सो व्हाट यू हैव हियर, 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। बताओ y इक्वल टू कितना आएगा? 12 इधर, 3 से डिवाइड कितना होगा? 4, right? So y equal to 4. So this is your y intercept and this is your x intercept. Okay. Now, if I want to write this in the intersection form, in the equation in the offline in intersection form, तो क्या करूंगा मैं? Intercept form या intersecting form, दोनों एक ही बात है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे? I'll write the equation 4x plus 3y. I'll take 12 to the other side. Minus 12 become plus 12. Now we have to keep in mind that at the other side I need only 1. मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए, देखो, राइट? अगर 1 चाहिए तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर दो, isn't it? So if you divide by 12, so 4x by 12 will be what? X by 3, and 3y by 12 will be what? Y by 4, equal to कितना होगा? 1. This is equation of line in intersecting form or intercepts form. Okay, आ रहा है समझ में? इस पार्ट को आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, इंटरसेप्ट y intercept and x intercept. X intercept, that means on x axis, y intercept is, that means on y axis. On y axis x is equal to 0, on x axis y equal to 0. ये भी लिख लेना, काम आएगा, बहुत काम आएगा। या आई नो यू मस्ट बी टायर्ड नाउ, बहुत है यार, ज्योमेट्री में ही पूरा lot of properties and things to be find. चलो वो एक और एग्जांपल, पॉज दिस वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ। यू नीड टू फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? यस, x is equal to 0. For y intercept you will have x equal to 0. That means if you substitute x equal to 0, you will get y equal to 3. So y intercept is what? Y equal to 3.
इजी है, इजी है, ऑफ कोर्स इजी है, और इजी रहेगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बिल्डर है. वंस वी गो टू द प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन यू विल फाइंड द डिफिकल्ट वंस. And don't worry, I will give you video solution of all those easy, moderate, difficult practice questions as well. Video solution मैं आपको दूंगा. So ऐसा मत सोचना कि इजी इजी क्वेश्चन तो सर ने सॉल्व कर लिया हमारे साथ और डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हमें अकेला छोड़ दिया. ऐसा नहीं होने वाला. मैं आपके साथ रहूंगा. उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा. सब मिलेगा. यस. Now let's summarize this. So what have we understand? What have we studied in this particular lecture? Let's summarize this. Equation of line has which for which one point is given and slope is given. Point and slope. You have y minus y1 into m equal to m into x minus x1. If 2 points are given, find the slope. Find the slope with what? The formula. Yeah. So in this case, the equation of line, if 2 points are given, y minus y1 equal to m. M. What is m? Difference of y coordinates by difference of x coordinates. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. And this is same. ये तो सेम ही रहने वाला है. Intercept form where intercepts are a and b. तो क्या होगा? x upon a plus y upon b equal to 1. Slope is m and y intercept is b. Yeah, slope is m and y intercept is c. ये c अच्छा लगता है मुझे, b नहीं अच्छा लगता. c कर देता हूँ, मिटा देता हूँ. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलना ठीक लगता है. कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, अच्छा लगता है. देयर इज नो कंपल्शन, ओके, बट अच्छा लगता है. y intercept is c, so the equation of line is what? Y equal to mx plus c. Equation of line in form of slope. Okay, so this is the summary of this lecture. इतना ही है आज के लिए, इतना ही. This is it for today's lecture. My name is Shyam Manawat, signing off. Please revise or rewind the part which you want to understand again. Still, if you're not able to understand, write in the comment. I will be able to help you there. Yeah. So this is it in today's lecture. My name is Shyam Manawat. I will see you in the next lecture. Next lecture क्या आने वाला है? Next lecture क्या आने वाला है? We have next lecture on angle between two lines and distance between a line and a point and 2 points and two lines. बहुत कुछ discuss करने वाले हम लोग next lecture में. So I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.